हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। आज हम हमारा करेंगे एग्जाम्पल नंबर 1। इस एग्जाम्पल को करने से पहले आप एक चीज़ देख लीजिए। अभी तक हमने किया है एक आर्टिकल कर लिया इसका, एक हमने कर लिया क्वेश्चन नंबर 4 और कर लिया है क्वेश्चन नंबर 3। इनमें क्या होता था, हमें ये दिया होता था कि ओ ए एक स्ट्रिंग है जिसकी नेचुरल लेंथ कुछ दी होती थी और फिर वो कहता था इसको खींचो, तो वो इसकी क्या होती थी, एक्सटेंशन। हमें स्वाभाविक लंबाई नेचुरल लेंथ गिवन होती थी, स्वाभाविक लंबाई गिवन होती थी या हम मानते थे जैसा भी हो, और हमारे पास क्या होता था, विस्तार होता था। फिर वही हम कहते थे जितना ओ के इस तरफ है उतना ही इधर होएगा। ये हमारे पास क्या होएगा, ए डैश, और इधर क्या होएगा, बी डैश। इधर भी क्या होता है, स्वाभाविक लंबाई नेचुरल लेंथ, स्वाभाविक लंबाई, और हमारे पास क्या होता है, एक्सटेंशन विस्तार, ई एक्स टी एक्सटेंशन और विस्तार। और हम कहते थे कि यहाँ से लेके यहाँ तक आता है और वापस जाता है, मतलब बी और बी डैश के बीच पार्टिकल क्या करता है, एस एच एम। पार्टिकल एस एच एम किसके बीच करता है, बी एंड बी डैश के बीच में। तो आप ये देखिएगा कि जब वो बी और बी डैश के एस एच एम कर रहा है तो ओ के एक तरफ नेचुरल लेंथ भी होती है, एक्सटेंशन भी होती है। जब एस एच एम करे तो टेंशन होएगी ही होएगी। क्यों? क्योंकि एस एच एम तभी करेगा जब हम उसको खींचेंगे। हम खींचेंगे तो उसमें क्या आएगी, टेंशन आएगी। तो कुल मिला के मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब पार्टिकल एस एच एम करता है तो उसके अंदर नेचुरल लेंथ भी होती है, एक्सटेंशन भी होती है, और एक्सटेंशन की वजह से क्या होती है, टेंशन भी होती है। जब भी पार्टिकल एस एच एम करता है नेचुरल लेंथ होगी, स्वाभाविक लंबाई होगी, एक्सटेंशन होएगा, विस्तार होएगा, और फिर क्या होएगा, टेंशन भी होएगी। हम एक साइड पे दिखाते होते हैं, इस वाले साइड में। तो आपको बस इस चीज़ का ध्यान रखना। आगे वाले क्वेश्चनों के अंदर क्या होगा, हर क्वेश्चन में हमें दिया जाएगा कि पार्टिकल एस एच एम कर रहा है। अगर पार्टिकल एस एच एम कर रहा है, 2 पॉइंट दे देगा, मान लो सीधे ही लिखेगा कि बी और बी डैश के बीच पार्टिकल एस एच एम कर रहा है। तो हमें अपने आप देखना पड़ेगा कि इस ओ के इस तरफ नेचुरल लेंथ प्लस एक्सटेंशन होएगा, टेंशन तो होगी ही होगी, ऐसे भी इस तरफ भी नेचुरल लेंथ प्लस एक्सटेंशन होगा। ये केस हमारे पास बनेगा। अब हम कर रहे हैं हमारा एग्जाम्पल नंबर 1। तो आपको ये ध्यान रखना है, अगर हमें एस एच एम दिया हुआ है, अगर एस एच एम दिया हुआ है तो स्ट्रिंग की नेचुरल लेंथ होगी ही होगी, एक्सटेंशन भी होगा उसके अंदर, और उसके अंदर टेंशन भी होगी। तो इन चीज़ों का हमने ध्यान रखना है। आर्टिकल को आप देख सकते हो, जैसे बी से बी डैश के अंदर वो एस एच एम कर रहा था, क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमने किया था। एस एच एम करता है तो ये तीनों होते हैं हमारे पास। वैसे ही उसका यूज करके अब आगे क्वेश्चन करेंगे। अब जितने भी हम क्वेश्चन करेंगे, पहले हमने 3 क्वेश्चन किए हैं, एक आर्टिकल और 2 क्वेश्चन, वो एक टाइप के थे, ये हैं सेकंड टाइप के, और आगे के जितने भी क्वेश्चन हैं सारे इस टाइप के ही हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। ये कहता है एम द्रव्यमान का एक कण चिकने समतल पर स्थित 2 बिंदुओं को, एक एम द्रव्यमान का कण है, चिकने समतल पर, मेज पर, टेबल पर 2 बिंदु ए और बी है, मिलाने वाली पर सरल आवर्त गति करता है। यानी कि ये कह रहा है कि अगर हमारे पास ये 2 पॉइंट हैं ए एंड बी, सेकंड पॉइंट हम यहाँ ले लेते हैं, सेकंड पॉइंट हमारा ए एंड बी 2 पॉइंट है, तो पार्टिकल इनके बीच क्या कर रहा है, सरल आवर्त गति कर रहा है, यानी कि एस एच एम पार्टिकल कर रहा है। अब हमें ये पता है कि इसमें बीच में कहीं ओ पॉइंट होगा जहाँ पे पार्टिकल पड़ा है, एस एम में कर रहा है, वो कहता है। और फिर पीछे वाली बात अगर देखें, इसमें ऑलरेडी हमें दे दिया कि सरल आवर्त गति कर रहा है, एस एच एम कर रहा है, तो हमें पता है कि इसके इस तरफ नेचुरल प्लस एक्सटेंशन दोनों होंगे और उसके इस तरफ भी नेचुरल प्लस एक्सटेंशन दोनों होंगे। हो सकता है ये ओ पॉइंट इनके मिडल में हो सकता है नहीं भी हो, वो क्वेश्चन भी आगे डिपेंड करेगा। तो यहाँ तक अभी हमने क्वेश्चन को पढ़ा है सरल आवर्त गति तक। तो मैंने अभी आपको बताया था, जब भी एस एच एम दिया हो आ जाए इन क्वेश्चन के अंदर, हमने ये देखना है कि टेंशन भी होगी हमारे पास, और नेचुरल लेंथ प्लस एक्सटेंशन भी होगा। जब एस एच एम दिया हो आ जाए, ये हमने देखा था भी, आर्टिकल में भी हमने ऐसे देखा था, एस एच एम बी और बी डैश के बीच करता है, उसमें टेंशन भी होती है, नेचुरल लेंथ भी होता है, एक्सटेंशन भी होता है। अभी आपको मैंने बताया था। ये कहता है ए पार्टिकल ऑफ मास m, एक पार्टिकल है उसका मास m है, इज परफॉर्मिंग एस एच एम कर रहा है किस पर, इन द लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट ए एंड बी,
ए और बी दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन के बीच क्या कर रहा है, एसएचएम ऑन ए स्मूथ प्लेन। तो यहाँ तक अगर हम इतना अभी क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, वो कहता है एसएचएम कर रहा है ए और बी के बीच। तो फिर वही बात अभी मैंने बताया था कि ओ के इस तरफ नेचुरल लेंथ और एक्सटेंशन होगी, इस तरफ भी नेचुरल लेंथ और एक्सटेंशन होगी। हो सकता है ये नेचुरल लेंथ दोनों इक्वल हो सकता है ना भी हो। पिछले क्वेश्चन जो किए थे उनमें इक्वल होती थी, यहाँ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेगा, जो क्वेश्चन में दिया होगा उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। आगे वो कह रहा है और वह इन बिंदुओं से ए व ए डैश स्वाभाविक लंबाई की डोरियों से बंधा है। तो नेचुरल लेंथ हमें क्या दे दी इनकी, ए और ए डैश। इसकी नेचुरल लेंथ हम क्या मान लेते हैं, ए, और इसकी नेचुरल लेंथ हम क्या मान लेते हैं, ए डैश। तो नेचुरल लेंथ दोनों की क्या दी हुई है, हमें अलग अलग दी हुई है। तो आगे हम पढ़ते हैं एंड इज कनेक्टेड विद दीज पॉइंट्स, मतलब ए और बी से कैसे कनेक्टेड है, बाय इलास्टिक स्ट्रिंग ऑफ नेचुरल लेंथ ए एंड ए डैश। तो हमें ये तो पता ही था कि नेचुरल एक्सटेंशन होगी, नेचुरल एक्सटेंशन होगी। नेचुरल लेंथ जो है वो इसने क्या दी है हमें, ए और ए डैश को इसने नेचुरल लेंथ दे दी है। आगे ये कहता है यदि प्रत्यास्था मापांक क्रमशः लैम्डा व लैम्डा डैश हो, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एक के लिए इलास्टिसिटी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, एक के लिए तो इसने क्या दिया है लैम्डा, और दूसरे के लिए मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इसने क्या दिया है लैम्डा डैश। एक के लिए कहता है कि लैम्डा यूज करो कि जब इसकी टेंशन निकालेंगे, हुक्स लॉ लगाएंगे तो लैम्डा यूज करो। इस वाले के लिए देखो यहाँ डैश लगा है तो इधर भी उसने डैश लगा के दे दिया, ना दिया होता तो हम सेम ही लेके चलते होते हैं। सिद्ध कीजिए कि आवर्तकाल टाइम पीरियड फाइंड करना है 2π/√μ, फॉर्मूला होता है एसएचएम में हम कर चुके हैं। तो ये हमारा आंसर आना चाहिए, यानी कि म्यू की वैल्यू ये आनी चाहिए। अब ये कहता है, यहाँ पढ़ लिया था हमने, इज कनेक्टेड विद दीज पॉइंट्स, ये जिसमें एसएचएम कर रहा है उसमें जो स्ट्रिंग होती हैं वो किससे कनेक्टेड है, नेचुरल लेंथ ए एंड ए डैश। तो नेचुरल लेंथ हमें ए और क्या दी हुई है, ए डैश दी हुई है। द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बीइंग लैम्डा एंड लैम्डा डैश, ये दे दिया हमें। पूछा क्या है, शो दैट पीरियोडिक टाइम इज, टाइम पीरियड पूछा है, वो आना चाहिए हमारे पास 2π/√μ। तो अब क्वेश्चन सुनिए, क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन में स्टार्टिंग में दिया हुआ है कि पार्टिकल ए और बी के बीच क्या कर रहा है, एसएचएम कर रहा है। एसएचएम कर रहा है तो हमने देख लिया, अगर इन क्वेश्चन में ऑलरेडी एसएचएम बोल दे इसका मतलब ओ के इस तरफ नेचुरल एक्सटेंशन, इस तरफ भी नेचुरल एक्सटेंशन। समझा दिया था कैसे, आपको वीडियो रिपीट कर लीजिएगा। अगर एक्सटेंशन आएगी तो फिर क्या आएगा, टेंशन भी आएगी। अब इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस हैं इसके अंदर हमारे दो केस बनेंगे। केस फर्स्ट तो वो वाला होगा जब पार्टिकल ओ के ऊपर पड़ा है, तो स्टूडेंट केस फर्स्ट हमारा ये रहेगा कि व्हेन पार्टिकल इज इन इक्विलिब्रियम, जब कण क्या हो, साम्य अवस्था में हो, यानी कि कण कहाँ पे रुका हुआ हो, ओ पे हो। तो उस सिचुएशन में ना ही तो पार्टिकल इधर जाएगा ना ही इधर जाएगा, दोनों की टेंशन क्या होगी, सेम होगी। इससे पहले एक आप चीज लिख लीजिएगा, पहले आप इससे पहले एक चीज लिखिएगा, केस फर्स्ट से पहले हम बता देते हैं, गिवन हमें ये दिया हुआ है, गिवन है हमारे पास पार्टिकल इज इन एसएचएम इन बिटवीन ए एंड बी। हमें ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पार्टिकल ए और बी के बीच क्या कर रहा है, एसएचएम कर रहा है। दिया है कण ए तथा बी के मध्य, बिंदु ए तथा बी के मध्य एसएचएम कर रहा है, सरल आवर्त गति कर रहा है, एसएचएम कर रहा है। ये आप केस फर्स्ट से पहले लिखिएगा, ये स्टार्टिंग में लिखना है हमने लाइंस। उसके बाद फिर हम लिखेंगे कि हमें नेचुरल लेंथ के बारे में क्वेश्चन के अंदर बताया हुआ है कि OA वाली साइड में नेचुरल लेंथ A है, OB वाली साइड में A डैश है। तो हम लिखेंगे एंड गिवन तथा दिया है नेचुरल लेंथ इन OA के अंदर नेचुरल लेंथ कितनी है, A है। OA में स्वाभाविक लंबाई A, नेचुरल लेंथ इन OB में स्वाभाविक लंबाई, पूरी OB के अंदर स्वाभाविक लंबाई कितनी है, A डैश है। एक्सटेंशन हमने खुद मानी है तो हम लिख देते हैं लेट एक्सटेंशन, विस्तार हम खुद मानने हैं, एक्सटेंशन इन OA ये हमने क्या माना है, L, एंड एक्सटेंशन ये जो विस्तार है इन OB
ये हम क्या मान रहे हैं, एल डैश मान रहे हैं। दिया है OA की स्वाभाविक लंबाई या OA में स्वाभाविक लंबाई A, OB में स्वाभाविक लंबाई A डैश तथा OA में विस्तार L, OB में विस्तार L डैश। तो नेचुरल लेंथ एक्सटेंशन हमें दिया हुआ है। पहले आपने ये लिखना है, उसके बाद हम हेडिंग डालेंगे केस फर्स्ट। केस फर्स्ट हमेशा ये रहेगा। इन क्वेश्चंस में 2 केस बनेंगे। क्वेश्चन की पहचान कैसे करनी है, क्वेश्चन के अंदर लिखा होगा कि ऑलरेडी SHM कर रहा है, ऑलरेडी SHM कर रहा है, या स्ट्रिंग के अंदर टेंशन है। टेंशन कब होगी, जब एक्सटेंशन होएगी, जब खींचेंगे तभी टेंशन होती है ना। तो फिर नेचुरल लेंथ तो होगी ही होगी। ये तीनों आपस में क्या रहेंगे, रिलेटेड रहेंगे। जब भी SHM दिया हुआ ऑलरेडी आ जाए तो हम क्या करेंगे, इस कंसेप्ट का यूज करेंगे। ये 2 केस वाले क्वेश्चन हम करेंगे। तो अब हम केस फर्स्ट की हेडिंग डालेंगे। ये लिखने के बाद हम कहेंगे कि पार्टिकल कहाँ है, इक्विलिब्रियम में। फर्स्ट केस में हम कहेंगे पार्टिकल बस यहीं पर रुका हुआ है। अगर पार्टिकल रुका हुआ है तो OA की टेंशन और OB की टेंशन क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो पहले तो बताओ OA में टेंशन होगी क्यों, क्योंकि क्या है यहाँ पर एक्सटेंशन या विस्तार, यानी कि खींचा हुआ है। खींचेंगे तो टेंशन इसमें होगी, और इसमें भी है एक्सटेंशन विस्तार। अब इसको भी, रबड़ को इधर वाली खींचा हुआ है तो इधर भी हमारे पास टेंशन तो होगी। तो टेंशन तो दोनों में होगी। आप पहले केस फर्स्ट डालना है, फिर ये डालना है, उसके बाद ये लिखना है। सबसे पहले ये लिखना है हमें, ये ऊपर लिख दीजिएगा, फिर केस फर्स्ट, उसके बाद यहाँ आना है। तो टेंशन दोनों की क्या होगी यहाँ पर, इक्वल। क्यों होगी भाई, क्योंकि पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है, ना इस तरफ जा रहा है ना इस तरफ जा रहा है, दोनों की टेंशन क्या है, इक्वल है, इसलिए इक्विलिब्रियम में रहना है। ये केस फर्स्ट हमेशा ऐसे ही रहेगा। फिर हम क्या करेंगे, दोनों की टेंशन T मानकर उसको फाइंड करेंगे। देखिए अभी इसके लिए हमें क्या दिया हुआ है, मॉडुलस लैम्डा बोला है क्वेश्चन के अंदर। इसके लिए क्या बोला है, लैम्डा डैश बोला गया है। फॉर्मूले में ऊपर आती है एक्सटेंशन, नीचे नेचुरल लेंथ। तो यहाँ दिख ही रहा है एक्सटेंशन अपॉन नेचुरल लेंथ, L अपॉन A आएगा, यहाँ L डैश अपॉन A डैश आएगा। ये हमारी क्या बनी, इक्वेशन नंबर 1 बनी। इक्वेशन नंबर 1 में केस फर्स्ट खत्म हो जाएगा। केस फर्स्ट का बस काम इतना रहेगा, केस फर्स्ट यहाँ से स्टार्ट हुआ था कि पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम में है तो टेंशन दोनों की इक्वल होगी, इसलिए पार्टिकल इक्विलिब्रियम रहेगा। और फिर निकालने क्या है, दोनों की टेंशन का फॉर्मूला लगा दो। उसके लिए आपको क्या देखना है कि एक्सटेंशन अपॉन नेचुरल लेंथ, एक्सटेंशन अपॉन नेचुरल लेंथ कर देनी है। क्वेश्चंस के अंदर क्या होगा, या तो हमें ये गिवन होगा या हमें एक्सटेंशन गिवन होगा। इस क्वेश्चन में हमें A और A डैश नेचुरल लेंथ गिवन है, हमने ये लेट कर लिया। कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें L और L डैश हमें गिवन होगा, यानी कि एक्सटेंशन गिवन होगी, नेचुरल लेंथ हम लेट कर लेंगे। अब हम केस सेकंड करेंगे। केस सेकंड के लिए डायग्राम बनाते हैं अभी हम यहाँ पर। ये हमारे पास था A O B। केस सेकंड में क्या करेंगे, हम पार्टिकल को एक तरफ खींचेंगे। जब हम केस सेकंड करते हैं, फर्स्ट में तो O पर ही रुका हुआ था, केस सेकंड में हमने क्या करना है, पार्टिकल को एक तरफ खींचेंगे। तो हमने क्या किया, O से पार्टिकल को हम इस तरफ भी खींच सकते हैं, पार्टिकल को इस तरफ भी खींच सकते हैं। जब हम इस तरफ खींचेंगे तो इसकी जो टेंशन है वो थोड़ी बढ़ जाएगी, क्योंकि इसका एक्सटेंशन बढ़ जाएगा, पार्टिकल इससे दूर जाएगा, इसमें टेंशन ज़्यादा हो जाएगी। वो रस्सी थोड़ी ढीली हो जाएगी। जैसे मैं यहाँ पार्टिकल को पकड़ के इधर ले आऊँ, ये वाली रस्सी फिर थोड़ी ढीली हो जाएगी, इसकी टेंशन कम हो जाएगी। अगर मैं इस तरफ खींचूँ तो उसकी बढ़ जाएगी, इसकी कम हो जाएगी। तो हमने क्या किया, O से पार्टिकल को खींचा, कहाँ तक ले आए, इस पॉइंट तक मान लो ले आए। यहाँ से मैंने छोड़ा और मैंने कहा T टाइम बाद पार्टिकल कहाँ आ गया, P पर। P पर वेलोसिटी कितनी है, V, और कितनी एक्सटेंशन बड़ी है, X बड़ी है। तो अब ये देखिए A से अब पार्टिकल कितना कहाँ पर पहुँच गया, P पर पहुँच गया। पहले कितना था, जब पार्टिकल O पर था तो पहले नेचुरल लेंथ कितनी है, A है, एक्सटेंशन कितनी है, L। अब नेचुरल लेंथ ने तो क्या रहना है, सेम ही रहना है, वो तो चेंज होगी नहीं। लेकिन एक्सटेंशन जो पहले यहाँ पार्टिकल था तो L थी, पार्टिकल यहाँ पहुँचा तो इसकी एक्सटेंशन में क्या हो गया, X एक्सटेंशन इसकी बढ़ गई। तो ये चीज़ समझना आप कि हमने क्या किया था, पार्टिकल को यहाँ खींचा, छोड़ा, पार्टिकल अब यहाँ पर है, कितनी दूर है, X दूर है, हमने ये मान लिया। तो अब इसमें एक्सटेंशन में जो पहले L थी, एक्सटेंशन विस्तार L था, अब उस विस्तार बढ़ गया, कितना, X और बढ़ गया। तो ये हमारी क्या बन गई, अब नए वाली एक्सटेंशन बन गई। फिर देखिए अगर ये बड़ी है तो इस वाली में क्या होगा, इसकी एक्सटेंशन में क्या होगा, अगर वो बड़ी है तो इसकी एक्सटेंशन को चेक कीजिए
कि ये इसकी एक्सटेंशन कम होगी। कैसे? पहले ओ से थी तो कितनी थी एल डैश, अब ओ से नहीं अब पी से है, कितनी कम हो गई? नेचुरल लेंथ तो देखिए ए डैश ही है, पहले कितनी थी एल डैश, उसमें कितनी कम हुई है एक्स। ये समझाया भी कम क्यों हुई, क्योंकि देखो जितनी ए और बी के बीच पहले डिस्टेंस थी उतनी ही ए और बी के बीच पहले डिस्टेंस है। अगर एक में एक्स बड़ा है तो दूसरे में एक्स क्या होगा? माइनस होगा, क्योंकि टोटल डिस्टेंस तो उतनी ही है, टोटल तो बढ़ी नहीं, तो करना तो इसमें एडजस्ट है हमें। अगर इसकी एक्स बढ़ गई, जैसे हमने ये देखा कि पहले यहाँ तक था तो एल था और एक्स बढ़ गया, अगर इसमें एक्स बढ़ा है तो ये वाला इधर वाले में से कट हो गया, बी वाले में से, वहाँ से हमारा क्या हो गया? कट हो गया। ये है हमारी नेचुरल लेंथ स्वाभाविक लंबाई और ये है हमारी एक्सटेंशन विस्तार। अब हम क्या लिखेंगे? पी पर इक्वेशन ऑफ मोशन एट पी, पी पर कण की गति का समीकरण। यहाँ तो देखो हमारा फिक्स ही रहेगा एम एफ, मास इंटू फोर्स, सॉरी मास इंटू एक्सेलरेशन फोर्स। इधर देखिए अब टेंशन दो क्यों बनी, T1 T2 क्यों बनी? क्योंकि हमने अभी देखा कि एक की एक्सटेंशन बढ़ गई एक की कम हो गई। जैसे मेरे पार्टिकल को इस तरफ खींचा, ये वाली ज़्यादा तन जाएगी और कस जाएगी, ये कस जाएगी तो टेंशन इसमें बढ़ जाएगी, तो टेंशन इसकी और इसकी अब दोनों की अलग अलग हो जाएगी। ये जिस तरफ फेस होता है उसी की टेंशन होती है। ये टेंशन किसकी है? OA की, और ये किसकी है? OB की। आप यहाँ लिखना चाहो तो लिख सको, बता दो कि T1 इक्वल्स टू टेंशन इन OA, OA में तनाव, ये T1 है हमारा, जिस तरफ इसका फेस है उसकी ये टेंशन होती है। T2 टेंशन इन OB, OB में तनाव, ये हमारा T1 और T2 है। कैसे अलग अलग हुआ? क्योंकि अब हमारी एक्सटेंशन बढ़ गई, पहले दोनों का सेम था, पार्टिकल रुका हुआ था, अब हमने एक तरफ खींच दिया तो ये खिंच गई, ज़्यादा खिंच गई तो उसकी टेंशन ज़्यादा हो जाएगी, उसको हमने T1 से शो किया, इसको T2 से शो किया। अब आपको ये पता ही है कि जो O की तरफ आ रहा है वो हम नेगेटिव लेते हैं, एस्टम से करते हुए आए हैं। जो O से दूर जा रहा होता है उसको हम क्या लेते हैं? पॉजिटिव। जो O की तरफ आता है वो अट्रैक्शन से आता है, हम कहते हैं एक्स घट रहा है, तो उसके लिए हम ये कहते हैं नेगेटिव। जो दूर जा रहा होता है वो रिपल्शन होता है, हम कहते हैं एक्स बढ़ रहा होता है, उसमें हम क्या लिखते हैं? T2, सॉरी पॉजिटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव का ये कंसेप्ट था। अब हमने क्या करना है? हुक्स लॉ लगा के T1 और T2 की वैल्यू बतानी है। हमें यहाँ पता है लैम्डा डैश लगाना पड़ेगा, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्वेश्चन में गिवन है कि एक के लिए आप लैम्डा यूज़ करो, एक के लिए लैम्डा डैश यूज़ करो। T1 में देखो अब एक्सटेंशन, वही बात है कि पहले हमने क्या था? एक्सटेंशन अपॉन नेचुरल लेंथ, एक्सटेंशन अपॉन नेचुरल लेंथ, फॉर्मूला यही है। अब भी वही बात, एक्सटेंशन अपॉन नेचुरल लेंथ, एक्सटेंशन अपॉन नेचुरल लेंथ, ये हमारा हुआ। अब हम आगे क्या करेंगे? इस लैम्डा को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और ए को दोनों से अलग अलग डिवाइड करेंगे, लैम्डा डैश को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ए डैश को दोनों से अलग अलग कर देंगे। ये मैंने यहाँ कर दिया। फिर आप ये देखिए कि ये जो केस फर्स्ट था हमारा इक्वेशन 1, इसका अब यूज होना है। देखिए इसके अंदर क्या है? लैम्डा एल बाई ए, लैम्डा डैश डैश डैश, दोनों क्या है? इक्वल, तो यानी कि ये और ये दोनों इक्वल है, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। तो केस जो फर्स्ट बना है इसका सिर्फ एक ही काम आएगा, इन दोनों को कट करने का। अगर केस फर्स्ट से यहाँ पे कट नहीं हो रहा, जैसे ही हम अंदर मल्टीप्लाई करें अलग अलग डिवाइड करें, अगर कट नहीं हो रहा तो हमारा क्वेश्चन इसका मतलब गलत है। तो इक्वेशन 1 यहाँ से हमने क्या किया? बाय 1 इसको कट कर दिया। हर बार बस केस फर्स्ट है ये काम रहेगा। फिर देखिए यहाँ पर ये हमारे पास आ गया माइनस लैम्डा, सॉरी यहाँ पे हमने क्या किया? दोनों में से माइनस कॉमन लिया, एक्स भी दोनों में से कॉमन आ रहा है, ये बचा, मैं इसको यहाँ पे ले आया। अब ये किस फॉर्म में आ गया? अभी एफ इक्वल टू माइनस म्यू एक्स, तो इक्वेशन 2 इज इन द फॉर्म ऑफ एफ इक्वल टू माइनस म्यू एक्स। इसका मतलब क्या होता है? पार्टिकल एस्टम कर रहा है, ये गिवन भी है, यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। या फिर हम कंपेयर करके बताते हुए म्यू क्या होता है? एफ इक्वल टू माइनस म्यू एक्स, तो ये हमारा म्यू की वैल्यू है। और क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या गया है? क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है टाइम पीरियड। हमें चाहिए क्या था? सिर्फ म्यू ही तो चाहिए था, वो हमारा आ गया। तो आगे का क्वेश्चन अब हम इसमें करते हैं। तो हमसे पूछा गया है टाइम पीरियड, तो ये चीज़ देखिए अब क्या कैसे करनी है। सिंस टाइम पीरियड टी इक्वल्स टू, टी क्या होता है? 2 पाई बाय रूट म्यू। इक्वेशन 3 से हम म्यू की वैल्यू पुट करेंगे, ये हो जाएगा 2 पाई बाय 1 अपॉन एम लैम्डा अपॉन ए लैम्डा डैश अपॉन ए डैश बाय 2। अब देखिए भाई ये हमारे पास आएगा t इक्वल्स टू 2 पाई, ये जो अपॉन में m है ये तो क्या आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा।
इस पूरे को अगर मैं ऊपर ले जाना चाहूँ तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। यही हमारा आंसर है, यही हमारा आंसर है। तो हमने क्या किया था, इक्वेशन ऑफ मोशन लिखा, जो ओ की तरफ है वो नेगेटिव लिया था, डायग्राम में देखिएगा आप, जो दूर जा रहा है पॉजिटिव लिया। डायग्राम में मैंने एक्सटेंशन नेचुरल लेंथ, एक्सटेंशन नेचुरल लेंथ बता ही दिया था। ये तो आपको वैसे तो ध्यान रखना है कि एक वाले में तो प्लस एक्स होएगा, जो पुराना था केस फर्स्ट था, एक में एक्स ऐड हो रहा है और एक में एक्स माइनस हो रहा है। समझा दिया कैसे हो रहा है। हर क्वेश्चन में यही रहेगा, जहाँ जो बनेगा एक में एक्स पॉजिटिव होएगा और एक में एक्स नेगेटिव होगा, बस यहाँ लिख दो सेम टू सेम, दोनों के बीच ये साइन रहेगा। उसके बाद हमने क्या किया, अंदर मल्टीप्लाई किया अलग अलग, तो ये हमारे पास बना, ये हमारे पास म्यू की वैल्यू आई, 2π/√μ में रखा, ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन को आप 1-2 बार रिपीट कीजिएगा, बाकी सारे क्वेश्चन एक जैसे ही हैं, समझ आ जाएंगे आपको। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 1, ये भी इसी टाइप के क्वेश्चन है। आप जितने भी क्वेश्चन करेंगे हम वही 2 केस वाले क्वेश्चन आएंगे। इन क्वेश्चन की पहचान कैसे चलती है, इन क्वेश्चन में क्या दिया होगा, SHM। अगर SHM दिया हो तो हमें पता है कि क्या होता है, एक बार फिर से सुन लो। नेचुरल लेंथ होती है, एक्सटेंशन होती है। एक्सटेंशन विस्तार होएगा तो क्या होएगा, टेंशन। तो कुछ भी दिया आ जाए, चाहे एक्सटेंशन दिया हुआ आ जाए, चाहे टेंशन आ जाए, चाहे SHM आ जाए, ऑलरेडी गिवन आ जाए, तो इससे हमें पता चल जाता है कि ये इस टाइप के क्वेश्चन है जिसके अंदर हम क्या लगाने हैं, 2 केस लगाने हैं। तो ये देखिए अभी इसमें क्या दिया हुआ है, ये कहता है 2 हल्की प्रत्यास्थ डोरियां m द्रव्यमान के कण से बंधी हुई हैं। अब 2 रस्सियां हैं, दोनों को एक बांधना है, जहां बांधा है वहां पर क्या लगा हुआ है, m द्रव्यमान का कण। उनके दूसरे सिरे स्थिर बिंदुओं से इस प्रकार बंधे हैं कि जो दूसरे सिरे हैं, बीच में तो m द्रव्यमान का कण बांध दिया, जो दूसरे सिरे हैं वो स्थिर बिंदु से बंधे हुए हैं और ऐसे बंधे हुए हैं कि डोरी तनी रहे। तनी रहे मतलब उनको खींच के बांधा हुआ है, खींच के बांधा तो क्या होएगा, टेंशन होएगी। टेंशन होएगी, देखो उनको, जैसे मान लो ये रस्सी थी, एक रस्सी ये थी, दूसरी रस्सी ये थी, यहाँ पे हमने m द्रव्यमान का कण बांधा, दूसरे सिरों को वो कहता है, दूसरे सिरे इस प्रकार बंधे हैं कि डोरी खींची रहे। दूसरे को स्थिर बिंदुओं से बांधना है, तो मैंने स्थिर बिंदु A से बांध दिया और B से बांध दिया कि डोरी खींची रहेगी तो उनमें क्या होएगी भाई, टेंशन। वही बात, अगर टेंशन आ जाए तो इस तरफ नेचुरल लेंथ और एक्सटेंशन दोनों होंगे और इस तरफ भी नेचुरल लेंथ और एक्सटेंशन दोनों होंगे। स्वाभाविक लंबाई और विस्तार, क्यों, टेंशन तभी आता है जब क्या होता है, हमारे पास विस्तार होता है। तो वही बात जैसे हमने लास्ट डायग्राम में देखा था, ये हमारा क्या बनेगा, केस फर्स्ट बनेगा। केस फर्स्ट क्या होगा, व्हेन पार्टिकल इज इक्विलिब्रियम, जब कण, व्हेन पार्टिकल इज इन इक्विलिब्रियम, जब कण साम्यावस्था में हो। ठीक है भाई, लिख लीजिएगा, जब कण साम्यावस्था में हो, इंग्लिश में पढ़ेंगे क्वेश्चन। उसके बाद कहता है यदि प्रत्येक तार का प्रत्यास्थ लैम्डा, दोनों का लैम्डा लेना है, टेंशन T, फर्स्ट केस में टेंशन T ही लेते हैं, तथा लंबाई A एवं B हो, तो ये पूरी लंबाई हमें दी हुई है इस बार A और ये पूरी हमें क्या दी हुई है, B। इसमें ये लिखा हुआ तथा लंबाई A एवं B हो, ये नहीं लिखा कि स्वाभाविक लंबाई नेचुरल लेंथ A हो या एक्सटेंशन विस्तार A हो, टोटल A और B हमें बताया हुआ है। सिद्ध कीजिए कि टाइम पीरियड फाइंड करना है, आगे आप हिंदी में पढ़िएगा, अभी एक लाइन लिखी हुई है, ये टाइम पीरियड का ये आंसर देना है। देखिए भी क्वेश्चन, 2 लाइट इलास्टिक स्ट्रिंग, 2 रस्सियां हैं अलग अलग, पिछले क्वेश्चन में भी लेंथ अलग अलग थी, इस बार रस्सियां अलग अलग उठा ली उसने। 2 लाइट इलास्टिक स्ट्रिंग आर फास्टेंड टू ए पार्टिकल ऑफ मास m, दोनों के एक सिरे पर, रस्सियों के एक सिरे पर रस्सियां ली, मास m से उनको क्या कर दिया, हमने बांध दिया। एंड देयर अदर एंड्स टू फिक्स्ड पॉइंट्स, दूसरे जो सिरे हैं वो किससे बांधे हैं, फिक्स पॉइंट से बांधे हैं, A और B से, और बांधे किस टाइप से हैं उसके बारे में ये आगे बता रहा है। सो दैट द स्ट्रिंग इज टॉट, कि स्ट्रिंग खिंची हुई रहे, खिंची रहेगी तो उसमें क्या होगी, टेंशन, खिंची रहेगी तो एक्सटेंशन तो होगी, नेचुरल लेंथ स्ट्रिंग की आएगी ही आएगी, खिंची रहेगी तो टेंशन भी आ जाएगी। ये हमारा केस फर्स्ट बन गया कि पार्टिकल M पे ही रुका हुआ है, दोनों की टेंशन सेम है, उससे हम सारा काम कर देंगे। मॉडुलस कहता है दोनों के लिए लैम्डा लो, पिछले क्वेश्चन में लैम्डा डैश लिया था। फर्स्ट केस में वो कहता है टेंशन भी T लो, हम T सेम ही लेते हैं। लेंथ A और B है, अब सीधा लेंथ लिखा हुआ है यहाँ पर, ये नहीं लिखा कि नेचुरल A है या एक्सटेंशन A है, कुछ नहीं बताया हुआ, सीधा हमारे पास क्या लिखा हुआ है, लेंथ के बारे में लिखा हुआ है। उसके बाद कहता है शो दैट द पीरियड ऑफ वन ऑक्जिलेशन, एक ऑक्जिलेशन का हमने पीरियड फाइंड करना है,
एक कंप्लीट ऑक्यूलेशन का, सॉरी कंप्लीट लिखा हो, पीरियड ऑफ एन ऑक्यूलेशन अलोंग द लाइन ऑफ द स्ट्रिंग, टाइम पीरियड फाइंड करना है हमने, ये हमारे पास आ जाएगा। अब इसमें देखिए केस फर्स्ट, व्हेन पार्टिकल इज इन इक्विलिब्रियम, जब कण क्या हो, साम्य अवस्था में हो। देन उस केस में क्या होता है अभी कि टेंशन, ये ओ पॉइंट अगर लें, ओ ए की टेंशन और ओ बी की टेंशन क्या होती है, इक्वल होती है। पिछले बार भी हमने ये लिखा था, टेंशन इन ओ ए इक्वल क्या होती है, टेंशन इन ओ बी। ये जो टेंशन होती है दोनों की, वो हमारे पास क्या होती है, इक्वल होती है। टेंशन इसने टी दी हुई है, दोनों के लिए क्या दिया हुआ है, लैम्डा, दोनों के लिए क्या दिया हुआ है, लैम्डा। इससे ऊपर मैंने बताया कुछ लिखना होता है वो बता देंगे। टोटल लेंथ क्या है, ए। अब हम क्या करेंगे, एक को मान लेंगे, मान लो मैं नेचुरल मान लेता हूँ, मान लो ये नेचुरल मैंने कितनी मानी, एल, और ये नेचुरल मैंने कितनी मानी, एल डैश। ये एल नेचुरल है तो टोटल कितनी है, ए, तो ये कितना आएगा, ए माइनस एल। ये हमारे पास क्या आएगा, ए माइनस एल, क्योंकि टोटल हमें पता है ए है, उसमें से नेचुरल हमने कितनी मान ली, एल। नेचुरल एल मानेंगे तो एक्सटेंशन इसमें क्या हो जाएगा, ए माइनस एल। वैसे ही अगर मैं इसकी नेचुरल मान रहा हूँ एल डैश, तो इसकी एक्सटेंशन क्या हो जाएगी, टोटल बी है, बी माइनस एल डैश, इसकी एक्सटेंशन क्या हो जाएगी, बी माइनस एल डैश। तो हम पहले, मैंने बताया होगा कि कुछ लिखना होता है केस फर्स्ट से पहले, तो वो अब हम यहाँ लिख देते हैं। केस फर्स्ट से पहले जो लिखना होता है हमें, क्वेश्चन हमने समझ लिया है जितना कुछ दिया हुआ था उसके अंदर। केस फर्स्ट से पहले हम ये बता देंगे कि ओ ए में नेचुरल लेंथ कितनी है, तो पहले हम लेट कर रहे हैं, यहाँ से सोल्यूशन स्टार्ट हो रहा है हमारा। पहले आपने ये लिखना है, लेट नेचुरल लेंथ इन ओ ए इक्वल्स टू एल, माना ओ ए में स्वाभाविक लंबाई, ये हमें क्या दी हुई है, एल, एंड नेचुरल लेंथ इन ओ बी, ये हम मान लिया एल डैश। ठीक है भाई, हम यहाँ लिखेंगे ओ बी में स्वाभाविक लंबाई एल डैश, उसके बाद गिवन ओ ए इक्वल्स टू ए एंड ओ बी इक्वल्स टू बी। ये पूरा ए दिया हुआ है, ये पूरा बी दिया हुआ है, ये बीच में थोड़ी सी जो नेचुरल लेंथ बननी थी वो एल है, तो एक्सटेंशन बची हुई क्या होगी, टोटल माइनस नेचुरल। देन तब एक्सटेंशन इन ओ ए में विस्तार, ओ ए में विस्तार, तो ओ ए में विस्तार क्या होएगा अभी, ए माइनस एल होएगा, एंड एक्सटेंशन इन ओ बी, ओ बी में विस्तार, ओ बी में विस्तार, तो ओ बी में विस्तार कितना होगा भाई, बी माइनस एल डैश। ये आपने पहले लिखना है। उसके बाद हम हेडिंग डालेंगे, उसके बाद हम हेडिंग डालेंगे कि व्हेन पार्टिकल इज इन इक्विलिब्रियम, जब कण साम्य अवस्था में हो, जब कण साम्य अवस्था में हो। उसके बाद हमारी हेडिंग रहेगी जब कण साम्य अवस्था में हो। तो यहाँ हम क्या करेंगे, हम बताते होते हैं साम्य अवस्था के अंदर क्या होता है कि दोनों की टेंशन क्या होती है, सेम होती है। क्वेश्चन में दोनों के लिए लैम्डा दिया हुआ है। अब हमें पता चल गया ऊपर क्या लिखना होता है, हमेशा फॉर्मूले में एक्सटेंशन अपॉन में नेचुरल लेंथ, ऊपर एक्सटेंशन अपॉन में नेचुरल लेंथ। बनी कैसे है वो मैंने आपको बता दिया। हमें टोटल लेंथ दी हुई थी, नेचुरल को हमने एल और एल डैश मान लिया, बची हुई यानी कि टोटल माइनस नेचुरल, टोटल माइनस नेचुरल, बची हुई एक्सटेंशन है। ये हमारी इक्वेशन 1 आ गई जो बाद में काटने का काम करती है। हमने पिछले क्वेश्चन में ये देखा था, अब इसकी जरूरत नहीं है। ये हमारा हो गया केस फर्स्ट, और केस फर्स्ट में बस हमारे पास क्या बनता है, इक्वेशन 1 बनती है। पिछली बार हमें नेचुरल लेंथ गिवन थी, एक्सटेंशन लेट की थी, इस बार टोटल गिवन है दोनों, जिसके अंदर दोनों है। टोटल गिवन है भी ए के अंदर नेचुरल भी है एक्सटेंशन भी है। नेचुरल मैंने एन मान ली तो बाकी बची हुई ए माइनस एल होगी। अब हम केस सेकंड करते हैं भाई। केस सेकंड में क्या होता है कि जब कण गति कर रहा हो, व्हेन पार्टिकल इज मूविंग, जब कण गति कर रहा हो
तो गति कर रहा हो, गति कैसे करता है, अभी पहले हम ये डायग्राम बनाएंगे यहाँ तक का। ये हमारे पास ए है, ये बी है, पार्टिकल कहाँ था, एम मास कहाँ है, ओ पर। हम क्या करते हैं, अभी खींचकर छोड़ते हैं। हम कहते हैं कि जैसे ही छोड़ा टी टाइम बाद कहाँ आया, पी पॉइंट पर। पी पर वेलोसिटी कितनी है, वी, और डिस्टेंस कितनी रह गई अब, एक्स। तो हम कहते थे कि अब एक्सटेंशन कितनी हो जाएगी, यहाँ तक कितनी थी, यहाँ तक एल नेचुरल लेंथ थी। एल तो क्या थी हमारे पास, नेचुरल लेंथ, और एक्सटेंशन कितनी थी, ए माइनस एल। एक्सटेंशन ये थी हमारे पास ए माइनस एल। लेकिन अब पार्टिकल कहाँ पहुंच गया, इस जगह पर। तो पहले वाले जो इधर एक्सटेंशन थी उसमें कितना और ऐड हो गया, एक्स ऐड हो गया। अब हमारी एक्सटेंशन ये बन गई। पहले पार्टिकल यहाँ पर था, तब कितनी एक्सटेंशन थी, ए माइनस एल। अब पार्टिकल इस जगह पर पहुंच गया तो कितनी बढ़ गई, एक्स। अगर इधर बढ़ी है तो इधर वाले में क्या हुआ है, इधर वाले की डिस्टेंस सिर्फ इतनी रह गई। पहले यहाँ तक थी, ओ तक थी पहले इधर वाले की जो एक्सटेंशन, जो टोटल लेंथ थी, टोटल लेंथ यहाँ तक थी। अब टोटल लेंथ कम हुई है इसकी, तो क्या कम होगा, इसका एक्सटेंशन कम होगा। इसका एक्स बढ़ा है तो इसका क्या हो जाएगा, एक्स कम हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास, पहले था एल डैश प्लस बी माइनस एल डैश था, अब इधर एक्स और माइनस हो जाएगा। ये तो होगी हमारी एक्सटेंशन और ये होगी नेचुरल लेंथ। तो सीधी सी बात है, अगर आपको ये समझ आ गया कि इसके अंदर एक्स क्यों प्लस हुआ, तो दूसरे में तो माइनस ही करना पड़ेगा, क्योंकि टोटल लेंथ तो उतनी ही रहेगी। एक में प्लस हुआ, दूसरे में माइनस होगा। इसमें प्लस क्यों हुआ, क्योंकि पार्टिकल जब ओ पर था तब एक्सटेंशन इतनी थी। अब पार्टिकल इधर आ गया, यानी कि एक्स बढ़ गया, तो इसमें एक्स ऐड हो गया, इसमें ऐड हुआ तो उसमें माइनस हुआ है। फिर हम क्या लिखते होते हैं, अभी इसके बाद डायग्राम के बाद हम ये करेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन एट पी। इक्वेशन ऑफ मोशन कहाँ पे लिखेंगे, पी पर। तो इधर तो हमारे पास क्या आएगा, एम एफ। टेंशन दो बन जाएंगी अलग अलग, क्योंकि अब एक्सटेंशन में चेंज हुआ है। T2 OA की है, सॉरी T1, और T2 किसकी है, OB की। तो ये तो आएगा हमारे पास नेगेटिव, जो O की तरफ जा रहा है, जो O से दूर जा रही है वो हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव। एम एफ यहाँ हमारे पास आएगा लैम्डा, लैम्डा दोनों का सेम बताया है। इस वाले में नेचुरल लेंथ कितनी है, एल। एक्सटेंशन कितनी है, ए माइनस एल प्लस एक्स, ए माइनस एल प्लस एक्स। इस वाले में नेचुरल लेंथ कितनी है, एल डैश, और एक्सटेंशन में क्या हुआ है, बी माइनस एल डैश, बी माइनस एल डैश माइनस एक्स। मैंने आपको यही बताया था कि एक में प्लस कर दो और एक में माइनस कर दो, साइन जो बीच में है बस वो लगा दो। एक में प्लस एक्स, एक से माइनस एक्स किया क्यों है, वो रीजन भी आपको बता दिया मैंने। अब नेक्स्ट काम क्या किया था हमने कि एल को अलग अलग डिवाइड करो और लैम्डा को अंदर लेके आओ। तो देखिए 1 में क्या है, ए माइनस एल अपॉन एल है, 1 से काटना है ना, तो 1 के अकॉर्डिंग बना लो दोनों स्टेप। ए माइनस एल अपॉन एल, यानी कि ए माइनस एल अपॉन एल कर लिया मैंने, ए माइनस एल अपॉन एल। लैम्डा अंदर मल्टीप्लाई, इधर बन जाएगा लैम्डा एक्स अपॉन एल, यहाँ बन जाएगा लैम्डा बी माइनस एल डैश अपॉन एल डैश माइनस लैम्डा एक्स अपॉन एल डैश। ये दोनों कट गए बाय 1, इक्वल हैं, साइन अपोजिट हैं, तो यहाँ कट गए हमारे पास बाय 1, हर बार कटेगा। उसके बाद हमारे पास ये आया एम एफ, कॉमन क्या आ रहा है, माइनस लैम्डा भी आ रहा है, एक्स भी आ रहा है। यहाँ बचेगा 1 प्लस एल अपॉन 1 अपॉन एल डैश। ये हमारे पास बनेगा एफ इक्वल्स टू माइनस लैम्डा अपॉन एम 1 अपॉन एल प्लस 1 अपॉन एल डैश एक्स। इसको हम क्या बताएंगे, किस फॉर्म में है, इक्वेशन 2 इज इन द फॉर्म ऑफ एफ इक्वल्स टू माइनस म्यू एक्स। इसका मतलब पार्टिकल क्या कर रहा है, एस एच एम करेगा, और यहाँ पे म्यू की वैल्यू क्या है, लैम्डा एम 1 अपॉन एल प्लस 1 अपॉन एल डैश। टाइम पीरियड हमने फाइंड करना है, आंसर से आप मैच कीजिए, 2 पाई बाय रूट म्यू है, लेकिन रूट म्यू जहाँ लिखा हुआ है उसमें ना तो एल है ना ही एल डैश है। तो हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, 1 अपॉन एल और 1 अपॉन एल डैश की। इसमें बस ये चेंज आया है। पिछले क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ म्यू आया था, हमने डायरेक्ट ये फॉर्मूला लिखा था, टी इक्वल्स टू 2 पाई बाय रूट म्यू, और म्यू को पुट कर दिया था।
कई बार आंसर डायरेक्ट मैच नहीं होता है। इस बार जो आंसर में है हमें एल और एल डैश नहीं दिया हुआ, तो यहाँ पे जो भी चेंजेस करने होते हैं वो भी किससे करने होते हैं, इक्वेशन 1 से। जो केस फर्स्ट की क्वेश्चन थी, एक तो यहाँ जो भी कट करना है उसके काम आएगी, और एक अगर हमारा आंसर मैच नहीं हो रहा, किसी की वैल्यू पुट करनी है, तो वो भी हम कहाँ से पुट करेंगे, इक्वेशन 1 से। वैल्यू किसकी चाहिए हमें, 1/L और 1/L डैश की। इसको मैंने एक बार यहाँ छोड़ा, अब मैं इसको उठा के चलता हूँ। पहले मैंने इक्वेशन 1 में इन दोनों को लेके चलता हूँ। तो हमने ये लिखा कि बाय 1 फर्स्ट एंड सेकंड, इन दोनों को इक्वल लेके चलें, फर्स्ट एंड सेकंड को। तो यहाँ पर क्या होएगा, मैं लैम्डा को इधर अपॉन में ले आया, T/λ बन गया। यहाँ पे मैंने अलग अलग डिवाइड कर दिया, ये हो गया A/L -1, ये -1 इधर आया तो T/λ +1 हो गया। इधर बना A/L, हमें 1/L चाहिए, A को भी इधर ले आते हैं, एलसीएम ले तो ये होगा T + लैम्डा, A इधर आया 1/L की ये वैल्यू आ गई। ऐसे ही अगर हम किसको लेके चलें, सेकंड एंड थर्ड को, सॉरी फर्स्ट एंड थर्ड को, तो 1/ किसकी वैल्यू आएगी, L डैश की वैल्यू आएगी। तो वो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, आप करिएगा, ये आएगी T/L, A की जगह B आ जाएगा, इसके अंदर A की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, B लैम्डा, ये हो जाएगी 1/L डैश। तो ये हमारे पास 1/L और 1/L डैश की वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 में। तो हम पुट कर रहे हैं अभी क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर। बस जो इक्वेशन 1 है लास्ट में आंसर मैच कराने का काम भी वही करती है, ये 1 से हमने किया है। तो हम लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ 1/L एंड 1/L डैश बाय 4 and 5 इन 3 रिस्पेक्टिवली। तो अगर यहाँ रखेंगे तो म्यू की वैल्यू आएगी हमारे पास λ/m, 1/L की वैल्यू है T + λ/में A लैम्डा प्लस T + λ/में B लैम्डा। लैम्डा कॉमन आएगा भाई, λ/m लैम्डा, यहाँ बचेगा ऊपर से, सॉरी T + λ भी कॉमन आ गया, T + λ 1/A + 1/B, लैम्डा से लैम्डा कट हो गया, T + λ M A B एलसीएम, आंसर में A × B मल्टीप्लाई में पड़ा है इसलिए एलसीएम ले लिया, ऊपर A + B, म्यू की वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, टाइम पीरियड के फॉर्मूले में। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया था 2π/√μ, ये हमारे पास आ जाएगा 2π/T + λ A + B MAB ऊपर आ जाएगा, यही हमारा आंसर है 2π/MAB। तो ये सेम से क्वेश्चन रहेंगे, आगे जितने भी क्वेश्चन करेंगे ये 2 टाइप वाले क्वेश्चन बना करेंगे हमारे पास। केस फर्स्ट इक्विलिब्रियम वाला, केस सेकंड जब मोशन कर रहा है, नेगेटिव T1 प्लस का T2। जो इक्वेशन नंबर 1 बनेगी, एक में +x हुआ है, एक में -x हुआ होगा, कट जाएगी इक्वेशन 1 से, ये दोनों बचा हुआ आ गया। अब देखो डायरेक्ट आंसर में यही रखने पे आंसर बन रहा है, तो बना दो जैसे हमारा लास्ट क्वेश्चन में बना था। इस क्वेश्चन में L और L डैश नहीं है, तो हटाने का काम भी कहाँ से होएगा, इक्वेशन नंबर 1 से। जैसे यहाँ कट करने का काम भी इक्वेशन नंबर 1 ने किया, ये हटाने का काम भी 1 ही करेगी। वो वैल्यू फाइंड करके रखी, म्यू आया, हमारे पास ये आंसर बन गया। थैंक यू स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास के अंदर।